Okay, let's go and check out Manik Manhasar. मैं नहीं हूँ इस टाइप का कमेडियन नहीं हूँ मैं आप लोगों को केटर नहीं कर पाऊंगा किस टाइप का मेरे को तो फर्क कॉमेडियन नहीं भाई? पड़ता आप मेरे उस पे हंसो ना हंसो मतलब आई डोंट रियली केयर अबाउट Bro is शो depressed. के बीच से तो लोग उठ के जा रहे होते हैं मैं कभी नहीं सोचता मेरा खराब है पता है आई रिमेन पॉजिटिव मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि उनके घर में कोई डेथ हुई होगी अपने बारे में बुरा क्यों सोचना है यार यही तो इंटेलिजेंस होती है यही तो और आपको मैं एक चीज बताऊं मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया हूँ Bro? कि अब मैं सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहा हूँ ये प्रॉब्लम होगी मतलब जैसे नेल पॉलिश Same, bro. मैं नहाता हूँ ये मैंने इन्वेंट किया है क्योंकि शीशे में देखो तो ऐसा लगता है कि ये कौन नहला रहा है मुझे कहाँ जाऊंगा इस दिमाग को इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी कंट्री में तो अभी भी इंटेलिजेंस मींस आईआईटी यूपीएससी एसएसबी व्हाट अबाउट मी What about कैसे me? पता लगे कि रॉ का चीफ बनने के लिए आईबीसीआईडी चीफ बनने का सबसे अच्छा कैंडिडेट मैं हूँ If you guys are enjoying the video, please like and share this video. Please subscribe to the channel if you can. Or if you want this GOAT t-shirt, please check the link in the description and buy the t-shirt if you can. I'm trying something new. तो अगर आप member बन सकते हैं तो please member बन जाइए. सर्दियाँ आ रही हैं. If you want to get a new hoodie, you can check out the hoodie as well. ये logo मैंने खुद डिजाइन किया है. If you guys like it, please buy it. Back to the video. 2 दिन में पाकिस्तान के लगा दूंगा मैं भाई फंसाना आना चाहिए आपको पता होना चाहिए कैसे जैसे अभी अपने फ्रेंड को एक बार मैंने फ़ोन किया मैंने बोला कि सुन 11 जनवरी टू 14 जनवरी शिमला जाएगा कह रहे जाऊँगा मैं कहा वो तब तक तेरे घर पे रह लूँ मैं Bro! ये होता है दिमाग Bro! बात करने का तरीका आना चाहिए आप जैसे ऑटो वाले से कहा मैंने आज मैं आ रहा था उसको मैं देख तो तरीका देगा मैं उसको ऐसे बोला कि भैया वो आपकी गाड़ी में सिगरेट पी सकते हैं कहा हाँ पी सकते हैं मैं कह ये तो ठीक बात नहीं है ये हूं मैं ये है प्रॉब्लम एक दिव्य दृष्टि होगी है मुझे Oh my! Bro, Manik Manna has become funnier than I remember him last time, and he was so funny last time. जब मैंने इसको देखा, he was hilarious. Like also that pan was not it, man. मैं note कर रहा था. I like that Laugh Store is upping their production game, but look at this pan. I don't agree with this pan. It's very shaky. Use a dolly or a trolley जैसे or ऑटो something. वाले से कहा मैंने आज मैं आ रहा था उसको मैं देख तो Look at तरीका this देगा। pan. मैं उसको ऐसे बोला कि भैया No, it's like a guy. सिगरेट पी सकते हैं Not it, हाँ, bro. हाँ, पी सकते हैं मैं कह ये तो ठीक बात नहीं है ये हूं मैं ये है प्रॉब्लम एक दिव्य दृष्टि होगी है मुझे पता है ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे जैसे हेलमेट नहीं पहनता मैं आई फील दैट्स इंटेलिजेंस हेलमेट से कुछ नहीं होता गवर्नमेंट ने हेलमेट सिर्फ इसलिए कंपलसरी किए ताकि और हेलमेट बेच पाए उससे कोई सेफ्टी नहीं होती मैं तो वही शक में आ गया था जब गवर्नमेंट ने बोला कि सेफ्टी के लिए है ये गवर्नमेंट कब से इंटरेस्टेड है हमारे सेफ्टी Facts, bro. गवर्नमेंट They don't give a shit. छोटा भी था जॉगिंग कंपलसरी हाँ मॉर्निंग वॉक कंपलसरी कभी नहीं और हेलमेट में भी सिर्फ हेलमेट कंपलसरी किया कोई एल्बो गार्ड है कोई नी गार्ड ये मेरी बॉडी नहीं है तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब तू मरेगा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में तो प्लीज हेड इंजरी से मत मरना ना किसी और इंजरी से मरना है ना जब वो ट्रक साइड में आके बजेगा तुझ में जो दिखेगा भी नहीं क्योंकि चूते के साथ तूने हेलमेट पहना हुआ है गुफा में बैठ के तो मोटरसाइकिल चला रहा है गुफा में बैठ के. He's making a very good case against helmets. टूटेंगे वो एग्जॉस्ट तेरे पेट में खुबेगा उससे मर जाएगा तू और हेलमेट से क्या होगा सिर्फ ब्रेन आपकी सेफ रहेगी ताकि मरते टाइम में ये सारी चोटें आप फील भी कर सकते हाँ जी कुछ कहना चाह रहे थे हाँ दे रहा हूँ आपको चांस दे रहा हूँ 1 मिनट दे रहा हूँ आपको चांस दे रहा हूँ पर पहले मैं बता दूं क्राउड को कि मैं अपनी चॉइस से नहीं दे रहा उनको चांस कहीं आप सोचो कि अरे कितना उदार दिल वाला है यार बोल रहा है कि आप भी बोल लीजिए वो वहां से ऐसे करने की वो कर रहा Why? है वो ऐसे कर रहे कि मेरी चांस कब आएगी हाँ जी क्या करते हैं आप सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं पर वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर रहा आपने हैं स्वच्छ भारत आपका आइडिया था सर शो में देख के आपको लग नहीं रहा था जिस तरह जो गंद आप यहाँ फैला रहे हो Yes, thank you. What is this sense of self-importance? छोड़ के बैठा है जो बात है. बहुत आला यार लिली, बहुत आला लिली. Cause आप अंकल हो, आप उम्र याफ्ता हो, तो आप क्या किसी भी शो में जाके कुछ भी अपनी तरफ से होशियारियां मारना शुरू कर दोगे. मैंने यहाँ भी देखा है ब्रो. इंडियन अंकल स्पेशली पाकिस्तानी इंडियन जो देसी अंकल आई डोंट वांट लाइक सिंगल आउट देसी अंकल फजूल का एक सेल्फ प्रिविलेज है भाई तेरे बच्चे तुझसे डरते होंगे दुनिया में लोग नहीं डरते तुझसे रिलैक्स ठंडा हो जा
किसमें? अल्बर्ट बेचने में 100 रुपए हे ध्यान से सुनो। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वहाँ पे। छावड़ा साहब बता रहे हैं आपको कुछ। छाबड़ा साहब, तो 1 लाख जीएसटी मिलेगी किसको? सरकार, हॉस्पिटल में अगर मैं एडमिट हो जाऊंगा तो सरकार को 1 लाख जीएसटी। और हेलमेट बेच के 100 रुपए मिले, अच्छा, ये बताना जरूरी। ओके। अब मुझे लग रहा है कि आप नहीं जानते मोदी जी को। जिस तरह की बातें आप कर रहे हो ना। तभी मेरे को यहाँ सही लगता है, पता है, तभी हम यहाँ बेस्ट है, दिल्ली के कॉमिक्स बेस्ट है। तुम ऐसी मिसबिहेव्ड ऑडियंस होती है ना यहाँ पे, तुमने बेंचो पत्थर बना के रखा हुआ है हम लोगों को। ऐसी कमांडो ट्रेनिंग तुम देते हो यहाँ पे। दूसरे शहरों में जाके फाड़ के आता हूँ मैं, पता है। बैंगलोर हैदराबाद जाओ, इतना शरीफ बंदा आता है, उसको ऐसे कर दो कि क्या करते हो यार आप? IT। यहाँ बेंचो ये यहाँ बेंचो वो पूछेगा मेरे से कुछ, हम आगे बैठे, वो पूछेगा कुछ, भाई उसकी गांड मार देंगे। दिल्ली से बैंचौत बोल देंगे। शो में लोग जीतने आए हैं, पूरा अकेला शहर है इंडिया में, यहाँ ऐसे हो जाता है कि डाउट था एक। हाँ, ये सब आंसर होता है कि क्या करते हो यार? एंजॉय करता हूँ मैं, आप हंसा ले। तभी दिल्ली ब्रो, दिल्ली इतना डरते हैं, पता है। यहाँ पता है मुंबई में एक बार मुंबई का ना कॉमिक आया था मेरे साथ यहाँ शो करने, तो डर रहा था बैक स्टेज, क्योंकि उसमें क्या हुआ, शो में जहाँ आप बैठे हो ना, फ्रंट रो में सेंटर में एक बहुत टल्ली आदमी बैठा हुआ, जिसको हम बोलते हैं ना कि भोसड़े खुल चुके थे। हाँ, उसको नहीं पता वो शो में है, वो शो में आया भी नहीं है, उसके दोस्त उसको वहाँ छोड़ गए हैं। Okay. ये है दिल्ली की ऑडियंस। ब्रो, लाफ स्टोर ने बहुत खर्चा कर दिया। कहाँ किस एंगल से 9/11 के इतने एंगल नहीं, इतने मानिक मना के परफॉर्म करते हुए एंगल्स हैं। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन ब्रो? पीछे बिठा दे उसको, फ्रंट रो में सेंटर में बिठाया और आग भी लगाया, लगा ऐसे ऐसे उसको बोल के कि जोकर आएगा, जोकर जोकर कॉमिक नहीं। तो ये मुंबई से लड़का आया था, इसकी फट रही है, लेकिन ये बोलना नहीं चाह रहा ना, तो हम पे नाम लगा रहा है। मैंने कहा कि क्यों नर्वस लग रहा है? कह रहा डर लग रहा है। मैं कहा क्या हो गया? कह कुछ नहीं यार, ये दिल्ली के लोग ना बड़े क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं। मेरा मन तो गया कि चांटा मारो साले को, ठीक है ना। फिर मुझे That would be a crime. प्रूव हो जाएगा जो ये कह रहा है। That would be a crime. मैं उसको मोटिवेट किया, मैं कहा एक बात समझ, मैं कहता हूँ सारे लोग गुंडे हैं, तुझे क्या मतलब उनके बैकग्राउंड से? लोग शो देखने आए, हंसने आए, हमें क्या मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तू जाके कर अपना। तो कह रहा है कि वो दिल्ली पे भी जोक लिखा है मैंने, वो भी कर दूँ। मैं कहा तू कर दे, क्योंकि मुझे देखना था। मैं कहा लेकिन एक बात याद रखियो, हम गुड़गांव में है, तो कैब में आया, तेरे को पता ही नहीं लगा, पर बाहर जाके तो गुड़गांव बोलियो, दिल्ली मत बोलियो, इट्स अ डिफरेंट सिटी। मुझे कह रहा ठीक है, चला गया स्टेज पर। अच्छा, ये मुंबई कॉमिक्स होते हैं ना, इनकी खास बात ये होती है, इनको आता नहीं है। हाँ, नहीं आता, पूरा रट्टा मार के आते हैं ना, जो पेपर पे लिखा है ऑडियंस में वॉमिट कर देना। जैसे बात नहीं कर पाते जैसे मैं कर पाता हूँ। चला गया स्टेज पे, 1000 बार इसको समझाया था कि गुड़गांव में हम, गुड़गांव बोलियो, दिल्ली मत बोलियो। बाहर जाके ऑडियंस को बोल रहा है व्हाट्सअप बॉम्बे। चूतिया ने पेपर पे वो लिखा हुआ है ना, इसने तो बोल दिया व्हाट्सअप बॉम्बे। वो सामने टल्ली आदमी बैठा ना, उसकी गांड फट गई। वो टेंशन में आ गया कि भैंसो तुम बॉम्बे कब आ गए हैं, हमने कितनी दारू पी ली है। उसको अपने दोस्त भी दिख रहे हैं आसपास। ये है, और ये है दिल्ली के लोग, ये नहीं उसको कंसोल करें कि नहीं आप गुड़गांव में, भैंसो लोग मराठी में बातें कर रहे हैं आपस में। हंगामा हो गया, स्टाफ को आना पड़ा, उसको बिठाया कि पाजी आप बैठो, चूतिया वो है, आप बैठो नीचे। उसको पर्दे खोल खोल के दिखाने की, नहीं वो देखो पर्दे खोल खोल के दिखा। ये मुंबई का लड़का स्टेज से ऑडियंस को सॉरी बोल रहा है। नहीं आप लोग बुरा मत मानना। आई लव हाउ इवेंट, ये चूतिया, ये मुंबई का लड़का, इट्स लाइक इंटरचेंजेबल। जब वो मतलब नहीं था, मुझे पता है यहाँ बाहर गोलियां भी चल जाती हैं, तो अंधेरे में से किसी की आवाज आई, गोली अंदर चलेगी, अंदर। कराची वाइब सिकुड़े है ना, ये तो नीचे आ गया, पीछा के मुझे डांट रहा है, तूने कहा था कुछ नहीं होगा, तूने कहा था ये वो, लोग वहाँ लोग ऐसे बोल रहे गोली चल जाएगी। तो मेरी तो ना हिम्मत ही नहीं उसको बोलने की कि वो मैं था। ये हूँ मैं। मेरी प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊं क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा माइंड है उसको हार्नेस नहीं किया जा रहा। एक अच्छा माइंड है मेरा, एक यूनिक माइंड है,
इंडिविजुअल माइंड है। जैसे स्कूल में एक बार उन्होंने बोला कि भगत सिंह पे प्रोजेक्ट करो, तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, मैं पटाखा चला दिया। तो ये जीनियस तो मैं हुआ ना, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जमाना समझ नहीं पा रहा इससे तुझे। बंदे की वैल्यू नहीं है। हमको अभी भी ये सब चाहिए जो मोल्ड में फिट करे। इंडिविजुअल माइंड वाले को हम समझते नहीं ज़्यादा, उसको बेवकूफ़ समझते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरी इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो ऊर्जा की तरह होती है, वो फट के बाहर आना चाहती है। तो अब वो मेरे गवर्नमेंट तो हेल्प नहीं कर रही, स्कूल ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई जॉब नहीं मुझे मिलती, तो मेरी इंटेलिजेंस जो है वो चुल बन के बाहर निकल रही है। कोई जॉब नहीं दैट मुझे मीन मिल ही इज रही। आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। नाइस। ये साइन होता है इंटेलिजेंस का। तभी तो मैं आपसे खफा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा अपने आप को इनमें। पर मैं समझता हूँ क्योंकि वो आपका ब्रेन चलता है, पर उसको चलने का मौका नहीं मिल रहा, तो कहीं तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जैसे मेरा इतने रिस्की थॉट आते हैं मेरे मन में पूरा टाइम। मेरा जब भी मुझे पुलिस दिखती है ना, मेरा पुलिस को ना बहू करने का मन, बहू करने का। देखना कि क्या होगा। जैसे कभी कभी वो जिप्सी के बॉनेट पे नहीं वो ऐसे करके खड़े होते हैं, देखा होगा आपने पोज बनाया, कितना बच्चा हो है गया सारा। या फिर मन करता है कि जो मैराथन, मेरे को ना मैराथन से बड़ी दिक्कत है। आई फाइंड इट अ वेरी लो IQ एक्टिविटी। मतलब ये कॉर्पोरेट लोग क्या करा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं झुंड में 40-40 किलोमीटर भाग के, आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? हमने इन्वेंट कर दिया पल्सर, एक्टिवा, सब 40 किलोमीटर झुंड में भाग रहे हो। भैंचो आर यू बफेलो? आप गाय भैंस हो, बकरी हो, आप क्या कर रहे हो? आप माइग्रेट, व्हाट आर यू डूइंग? सर्कल में भी नहीं भाग रहे हो, आप लाइन में भाग रहे हो। Once you are finished, you are 40 किलोमीटर away from home. चूते की तरह फरीदाबाद में खड़ा हुआ है। अब क्या करेगा? कुछ नहीं, कैब बुक करूंगा, घर जाऊंगा। पागल हो गया यार आप। बहुत आ रहा यार, बहुत आ रहा। मेरा इतना टाइम हो गया। मैराथन की फिनिश लाइन से 500 मीटर पहले मैं खड़ा हो जाऊं, और जो फर्स्ट आ रहा हो जैसे मेरे आगे से भागे उसे चांटा मार दो। और जब वो कहे ना कि क्यों किया, एंड यू लव दिस, जब वो कहे ना गलती कर दी अंकल ने, कि क्यों किया ये, बोलो देख तू 41.5 किलोमीटर भाग चुका है, अब सिर्फ 500 मीटर बचते हैं तेरे और विक्ट्री में, राइट? तो तू बता, है तेरे पास टाइम में सब बकचोदी करने का? भाग भाग। मार, उल्टी तरफ भागने लग जाओ, मार। कितना कंफ्यूज हो जाएगा वो आदमी यार कि इस दिमाग को मिल सकती है कोई जॉब। आई थिंक तुमको तो 20-30 ड्रीम्स का मेन्यू दे देते हैं कि आप इसमें से जो बनना चाहो वो बन सकते हो, बट दिस इज नॉट फ्रीडम। अभी भी आप 30 ड्रीम्स के मेन्यू में ही हो। ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी और ड्रीम ना कर पाए। मैं अंडा देना चाहता हूँ। मैं इसको सीरियस होके 1 सेकंड के लिए चांस देता हूँ। इतना हरामी है यार ये। He gives you such a deep, thoughtful, insightful premise and then sets it up cunningly and then punchline इतनी absurd और dumb होती है कि आप बोलते हो साले। कितनी टाइट बात किसने कि 30 ड्रीम्स का मेन्यू आपको दे देते हैं। आपको लगता है कि मैं फ्री हूँ, बट इट्स जस्ट अ 30 ड्रीम मेन्यू। मैं अलग हूँ, मैं अंडा देना चाहता हूँ। यार आप हंस लो, जिस दिन दे दिया ना मैंने अंडा, गांड पड़ जाएगी आपकी भोसड़े खुल जाएंगे। हाँ, और मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। ब्रो। मैंने वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, उसमें लिखा था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आ नहीं रहा, आप लाना चाह रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ हो। मैनिफेस्टेशन। हाँ, और वो हो जाएगी। 2 साल हो गए भाई, मैं रोज सुबह उठ के विजुअलाइज करता हूँ, ये नहीं मेरी बूंद, ये निकला अंडा, और फिर भी अंडा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मेरी विजुअलाइजेशन ना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अंडा कैसा होता है तो मैंने देखा है, लेकिन अपनी बूंद तो मैंने कभी देखी नहीं। तो ये जो मैं रोज सुबह उठ के विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये किसका पिछवाड़ा है भाई? कौन दे रहा है अंडे बाहर? कोई और आदमी मेरे अंडे दिए जा रहा है वहां पे। ब्रो ब्यूटीफुल यार, कोई और आदमी। पुलिस चले जाए, उनको मारना 2-3 काले लोगों को। कह रहा है कोई और आदमी मेरे अंडे दे रहा है। बहुत आला यार, ये छोटी सी डिटेल क्या जोक बना दिया यार। कोई और आदमी मेरे अंडे दे रहा है। बहुत आला। उसकी तो कोई गांड फटी हुई होगी यार, वो हगने जाता होगा, मैं यहाँ से श्यूं 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 अंडे। मुश्किल हो जाता है यार। चुल नहीं खाता, पता है आज तो इन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो निशांत का शो है, आप तो बस बीच में स्पॉट के कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको जो करना है आप कर लेना।
वरना मेरा तो प्लान था कि जब मैं स्टेज में आऊँ ना, मेरे हाथ में एक सेब हो, एप्पल, और मैं ऑडियंस से कहूँ कि ये स्नो वाइट वाला एप्पल है, इसको खाने से बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब तक कोई खूबसूरत लड़की गाल पे किस ना दे तब तक जागते नहीं है, और फिर खा लूँ सेब और स्टेज पे बेहोश हो जाऊँ और देखूँ कि कब तक कोई ना कभी तो लड़की आएगी कोई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा कि जगह बहन शो ही बंद कर दिया पागल। तो मेरा प्लान था कि जब वो लड़की आए तो मैं ऐसे करूं कि तू नहीं, ये हूं मैं, तभी तो मर जाऊंगा ना मैं, और मैं नहीं बच पाऊंगा। इतनी मुश्किल होती है। जैसे अब मुझे उस दिन मुझे पता है मैं कैसे बच के आया हूँ, पता है कोर्ट गया था मैं, ऐसे कोई नॉर्मल सा काम था, लाइसेंस का कोई इशू, तो मेरी चांस आने में टाइम था, तो मेरे को बिठा दिया वहाँ ऑडियंस में जहाँ आगे बिठाते हैं। पूरे टाइम मेरे मन में, मुझे ही पता है मैं कैसे चुप रहा हूँ, एक अर्ज, बस मेरा मन था कि मैं खड़े हो जाऊँ कोर्ट के बीच में और ऐसे करूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा जज साहब। इसको यही दिल चाह रहा था, बस जानने के लिए कि क्या होगा, जस्ट क्यूरियोसिटी। Oh my God, कोई bro. लॉयर है, किसी को पता है क्या होगा? हाँ, आप लॉयर, आप भी लॉयर हैं, आप भी लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, किस टाइप के लॉयर हैं आप? कॉर्पोरेट? आप मैम, आप किस टाइप के लॉयर हैं? स्टूडेंट? कॉर्पोरेट से तो बेटर ही है। Bro, facts. मतलब मुझे लीगल एडवाइस चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। कंटेम्प्ट? आप भी लॉयर हैं? कहाँ है? कौन बोल? यू आर अ Corporate lawyer. प्लीज आप चुप रहिए। क्या देखा ना क्या हुआ उनके साथ? अच्छा, अभी उस दिन मैं ऐसे पूछा था कोई लॉयर है तो Oh my God. हाथ खड़ा कर दिया। मैं कहा आप लॉयर हैं? कह रहा मैं जज हूँ। पहले तो उसको डांटा मैंने, मैं कहा इतनी बैकलॉग है जुडिशरी में, तू बकचोदियां देख रहा है यहाँ बैठ। लोग जेल में हैं कि जज साहब आएंगे मुझे बेल देंगे, और जज यहाँ बैठ के लैंड, हाँ हाँ हाँ। वाह जज की गलती नहीं है यार, जज की गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बैकलॉग क्यों है इतना जुडिशरी में। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों इतना बैकलॉग है, एंड यू कैन पास अराउंड माई मैसेज। आई थिंक हमने जज ना क्यों काम नहीं कर पा रहे ना, हमने जज को आई थिंक बहुत ज्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है यार। कोर्ट में एसी है नहीं, तुमने उसको 1000 चोगे, अब तो वो हटा दिए, पहले वो ऊन की टोपी भी पहनी चूतियापा है काम अपना, जिसके बैंचो जांघों में पसीना बह रहा है, वो वहां ऐसे हो रहा है कि बैंचो गिल्टी, जस्ट भेजो जेल भेजो इसकी वजह से। कपड़े पहने हुए, शर्ट पैंट टाई कोट चड्डी बनियान भी पहने ही होगा। ये तो मतलब इंडियन मेल का ये तो फेटिश है कि बनियान पहननी होती है। कोई रीजन नहीं है इसका, बस पहननी होती है। जब देखो बनियान के पीछे पड़ रहा है ना, पापा मैं फिजिक्स में फेल हूँ, हाँ वो तुझे बनियान नहीं पहनेगी, क्या होगा इस बनियान से यार, क्या है ये? So true. ये पसीना सोखती है, जो पसीना यहाँ पे आता है वहाँ बनियान होती ही नहीं है। फुद्दू बना रहे हैं इतने दिनों से हम लोगों को, और ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है चलेगा 10-20 साल ले लो, 50 से चलेगा, 2 दिन वो चलता नहीं है, वो ढिलक जाता है, निप्पल उसमें से ऐसे बाहर निकल साइड से बाहर। जज हो। Oh my God. मुझे याद है जब मैं कराची में बहुत एक यंग लड़का था, हम लोग रॉक म्यूजिक बहुत करते थे, तो आई मेड अ वीडियो ऑफ माय फ्रेंड्स बैंड वन टाइम एंड दे परफॉर्म्ड ऑडियो स्लेव का गाना लाइक अ स्टोन। उसमें मैं एक बस एक कैमरामैन था और सबको रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद जब वीडियो एंड हुई ना, तो मैंने भी ऐसी क्रेडिट्स डाले थे एंड में, डायरेक्टेड बाय फर्रुख, कैमराज फर्रुख, ऑडियो फर्रुख। Wow, man, he's so fucking funny. I forgot how funny he is, man. I'm gonna be honest, मैं अभी तक मानिक मानहा को दिवेश दीक्षित से confuse कर रहा था for some reason, but they're different people. Holy shit, he's so fucking funny, man. So fucking funny. Beautiful, yeah. Talked about himself. Brilliant setups, brilliant punchlines. क्या premises थे जो आपके दिमाग में भी नहीं आ सकते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी बच्चों को दिया। मैंने कहा था ना 30 ड्रीम वाला मेन्यू क्या कमाल कर दिया यार। Yeah guys, that was a fun show. Really enjoyed it. If you guys enjoyed this video, please make sure कि आप like करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें।